देवकी को पहला पुत्र हुआ है। कंस तुरंत गया और जाकर के देवकी से वह पुत्र छुड़ा लेता है और उसको क्रोध आ जाता है कि तेरे पुत्र मेरे काल होंगे, तो बड़ी तेजी से उस जेल की दीवार पर फोड़ करके उसका अंत कर देता है। देवकी बिलखती रह जाती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद उन्होंने योग माया से प्रार्थना की भगवान को। यशोदा और नंद बाबा जेल में अचानक जो प्रहरी थे वो सो जाते हैं, भगवान की माया से उनको नींद आ जाती है। इस बीच में भगवान की माया से नंद बाबा और यशोदा मैया को खबर होती है, तो नंद बाबा गोकुल से चल करके मथुरा कंस के पास आते हैं, भगवान को ले जाते हैं और वहाँ योग माया को छोड़ देते हैं। कंस आता है, उसको फिर बाद में पता चलता है, जैसे ही नंद बाबा भगवान को ले जा रहे थे, इन्हीं बारिश का समय था, अभी भाद्रपद में अष्टमी आएगी, भगवान की जन्म अष्टमी, उस समय बहुत पानी गिरता है, तो जमुना जी भी बहुत चढ़ी हुई थी। बड़ी मुश्किल से बाबा उनको सिर पर रखे ले जा रहे थे। जमुना जी उछल के भगवान का चरण स्पर्श करना चाहती थी, तो बाढ़ आ गई थी। मुश्किल से बाबा नंदगांव पहुँचे और भगवान को माता जी को दिया, और वहाँ से कंस को पता चलता है कि मेरा काल, जो 8वां पुत्र इसको होना था, उसका जन्म हो गया है। और वो आता है और जैसे ही उसको छुड़ाता है और लेकर के दीवार में मारता है, और योग माता कात्यायनी आकाश में जा कर के बोलती हैं, रे कंस मूर्ख, तेरा शत्रु तो यहाँ जन्म ले चुका है, अब वो लीला करेगा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा, और भगवान फिर सुदामा जी को सुनाते हैं कि मैं वहाँ गया तो वहाँ पूतना को भेजा। मैं 2 महीने का था, पूतना राक्षसी आई, उसने मुझे दुग्ध पान कराया तो वो मेरी माँ हो गई, तो मैंने उसको भी सदगति दी। जब लल्ला को पूतना के शरीर से उठाया गया तो 100 सीढ़ी की नसेनी लगाई गई थी। इतनी खतरनाक पूतना राक्षसी आई। अगासुर, बकासुर, विभिन्न प्रकार के उपद्रव हुए। इंद्र ने वहाँ पर बारिश की, गिरिराज जी तमाम प्रकार के संकटों से जैसे तैसे वो बढ़े, फिर उन्होंने अपनी लीलाएं बताई। गोवर्धन में गौएं चराने की, राधा जी से उनका वहाँ संयोग हुआ। राधा जी तो जगत जननी थी, वो वहाँ मिली और भगवान सभी गोपियों को उनका लीला दर्शन कराते हुए द्वारका चले गए कंस का वध करके। तो वो बता रहे हैं कि मैंने मेरी माँ का त्याग किया, जन्म होने से पिता को त्यागा, मेरे भाइयों को मारा, फिर मैं दूसरे के यहाँ पला, सौतेली माता के यहाँ, उनका भी इसलिए मुझे 8 वर्ष तक मिला। फिर मेरे मामा ने बुलाया, उनका वध किया, और उसके बाद मुझे द्वारका जाना पड़ा। उन मेरी जो भक्त थी, मुझे बहुत मानती थी, उन देवी मई गोपियों को, राधा जी को मैं दोबारा नहीं देख पाया, और किसी कारण से मेरी बिना इच्छा के माता रुक्मणी से मेरा विवाह हुआ। फिर किसी, लोग कहते होंगे 16,108 रानी थी। एक बड़ा पापी राजा था, उसने ये सोच के रखा था कि